मुस्लिम इमरोज़ आलम ने किया है और एक्स मुस्लिम आबिद है जिन्होंने ये काम बखूबी किया है, जिन्होंने जाके उनको इस्लाम की कुछ कुरीतियों के बारे में बताया है और उनको वापस अपने धर्म की तरफ वापसी करवाई है, और बाकी चीज़ें हैं जो इमरोज़ भाई आपको बताएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, ऐसा हुआ जब आयुष मलिक जो है उसमें इस्लाम में आ चुके थे और ये मुद्दा पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ था, तो उस टाइम पर हमारे आचार्य जी कुलदीप विद्यार्थी जी के पास फोन आया यशवीर महाराज जी का। तो यशवीर महाराज जी ने को कुलदीप विद्यार्थी जी ने मेरा नंबर दिया और फिर यशवीर जी का मेरे पास फोन आया। तो मैंने देखा अकेले ही नहीं, एक दो एक्स मुस्लिम और भी जाने चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये इकलौता ही तो अपनी बात नहीं कर रहा, यही तो एक अनोखा नहीं है। तो मैं एक्स मुस्लिम आबिद भाई को लेकर गया जो कि आसाम से हैं और उनके ऊपर भी फतवे निकले हुए हैं उनके कत्ल के, उनके यहाँ पर वो जान ही रहे हैं। खैर, उनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम आबिद भाई और हम गए और हमने बात की, इस्लाम की जो खूबसूरती है, सच्चाई है, वो सामने रखी। तो आयुष बहुत ही सीधा साधा प्यारा मासूम सा बच्चा, उसने एक बात कही, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। तो मैंने कहा, भैया तुम्हें ही नहीं, ये मौलवी तो हमें भी नहीं बताते, इस्लामिक घराने में पैदा होने के बावजूद। तो हमने सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल दागते गए, इस्लाम की खूबसूरती बयान करते गए और विद रेफरेंस। और वो पढ़ा लिखा लड़का है, मेडिकल साइंस का बच्चा है, तो उसने लिखना शुरू किया, चीजों को, रेफरेंस को नोट करना शुरू किया। हाँ, उस वक्त नहीं किया था, नेक्स्ट मुलाकात में ज्यादा किया। फिर यहां तक बात हुई। फिर नेक्स्ट मुलाकात में हम गए, एक मैं था और नीरज अत्री सर थे और अपने 30 हजारी में बैठते हैं लॉयर सत्येंद्र जी थे। हम तीनों गए, लॉयर सत्येंद्र वशिष्ठ जी, नीरज अत्री जी और मैं। तो हम गए, हमने बातचीत रखी, कुरान भी उनके लिए हम लेकर गए। कुरान में मैंने ये पढ़ो, ये चीजें पढ़ो। तो आयुष का दिमाग घूम गया। उस वक्त उसने पहली बार रेफरेंस लिखने, दर्ज करने शुरू किए। और हमारी मुलाकात पिछली भी 3 से 4 घंटे की थी, ये मुलाकात भी दूसरी भी 3 से 4 घंटे की रही। और दूसरी मुलाकात में इतना असर पाया हमने कि उसने रेफरेंस लिखने शुरू किए। तो मुझसे कहा भी उनके पिताजी ने और यशवीर महाराज जी ने कि तुम यहीं रुक जाओ। मैं नहीं भाई, इनको होमवर्क इतना दे दिया गया है कि अब ये उसको पढ़े लिखे इंसान है, सर्च करेंगे, इनको मौका भी मिलना चाहिए। तो फिर मैं तो नहीं जा पाया किसी कारण से। फिर मैंने दोबारा में नीरज अत्री सर को भेजा। नीरज अत्री जी ने भी देखा, फिर यही बात कही कि भाई इस्लाम से अब ये उस दिन के बाद से बिल्कुल खारिज हो चुके हैं, क्योंकि हमने बात ये रखी थी, भाई जैसे शक मन में आया तुम इस्लाम से निकल चुके हो, तुम उस लड़की से प्यार करते हो, तो तुम्हारा निकाह भी टूट चुका है। जब निकाह टूट चुका है, इस्लाम की खूबसूरती तुम्हें पता चल चुकी है और फिर भी तुम्हारे अंदर प्यार है और उस लड़की के अंदर भी प्यार है, तो फिर कहिए मेरे धर्म में आ जाइए। हाँ, तो ये बातें हुई, फिर हम आए। और इसमें आपको बता दें, अपने यशवीर महाराज जी लगे हुए थे चारों तरफ से, उनका एक बड़ा योगदान है इसमें। जिस तरह से मैं था, एक्स मुस्लिम आबिद थे और भी लोग थे। हमारे बाद एक्स मुस्लिम समीर भी गए। समीर ने भी ये रिपोर्ट दी आने के बाद मुझे कि भाई तुम्हारे जाने के बाद जब हम मिले जाके, तो 70 से 80% वो बाहर आ चुका था इस्लाम से। तो इस्लाम से बाहर आ चुके थे, अभी जो है उनकी घर वापसी भी हो चुकी है। कुल मिलाकर मैं देश की जनता को ये बताना चाहूंगा, कहीं भी ऐसा मुद्दा आप लव जिहाद का पाए, लड़की हो या लड़का हो, तो एक्स मुस्लिमों से जरूर संपर्क करें, क्योंकि मुसलमान जो बताते हैं ऊपर ऊपर की चार चार मीठी मीठी बातें बताते हैं, सिर्फ चॉकलेट और टॉफी बांटते हैं, ये याद रखें। तो इस पर मुझे इतना ही कहना था। आयुष भाई बाहर आ चुके हैं इस्लाम से और पूरी तरह से, मतलब एक तो था मार पीट के लाना, वैसे नहीं, इस्लाम को समझ के, जान के। तो इस बात को यहाँ कैसे समझा, क्योंकि आज उसका वीडियो वायरल हुआ था, वो कह रहा था कि एक हाथ में सूरज और एक हाथ में, हाँ, तो मैं तब भी जो है जी जी, ये बात उन्होंने कही थी, एक हाथ में सूरज दे दो, एक चांद दे दो और ये एक हाथ में इस्लाम दे दो, तो मैं इस्लाम मेरे लिए सबसे अजीज है। और शहादत की उंगली उठा उठा के जिस तरह से बात कर रहा था कि अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार मुबारक ने मुझे यहाँ पर खींचा, तो हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार मुबारक ही सामने रखा। भाई ये है आपका किरदार, देखिए। तो उस पर गहरा ज्यादा बातों में न जाते, जब हमने उनके किरदार मुबारक को रखा और उन तमाम हदीस मुबारक के हवाले दिए और कुरान की आयतों में अल्लाह का भी किरदार मुबारक पेश किया,
तो बहुत सारी चीजें समझ में आई। खैर बहरहाल ये काम तो हो गया। अब दोस्तों आपको ये बता दें, हम एक्स मुस्लिम कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। अनीसा जी भी एक यात्रा निकाल रही हैं, इनसे भी जुड़िए, और हम भी निकाल रहे हैं जो अगस्त में हमारी यात्रा है। और इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा एक्स मुस्लिम संपर्क करें। मेरा नंबर पब्लिक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हर जगह पे मेरा नंबर रहता ही है 7039339864। इस नंबर पर आप दिन रात के 24 घंटे कभी भी बात कर सकते हैं, मैं ही मिलूंगा। और फिर से एक बार कहूंगा, आयुष जैसे बच्चे या लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां जब भी किसी लव जिहाद का शिकार हो जाएं, मैं रहूं या एक्स मुस्लिम साहिल रहे, एक्स मुस्लिम समीर रहे, सलीम रहे, एक्स मुस्लिम एहसान रहे, और हमारी ये बहन अनीसा जी तो खैर अभी एक्स मुस्लिम नहीं हो पाई, लेकिन इनको भी हमें करके रहना है। तो जरूर एक्स मुस्लिमों से आप संपर्क करें। और ये काम इतना बड़ा नहीं है किसी को बाहर निकालना। यूनुस भाई, सवाल ये उठता है, आपने कहा कि हमने उन्हें पैगंबर की खूबसूरती बताया, उसके बाद वो फिर से घर वापसी कर लिया, तो वे कौन सी बातें हैं जो नहीं बताई जाती है, जो आपने मीठी मीठी बातें कही जिसके बाद तो स्वीकार कर लेता है मजहब को, और आपने कौन सी बातें बताई जो छुपाई जाती है ताकि वो बच्चे भी बच सकता है, तो उसको चला भाई ऐसी बहुत सारी खूबसूरती जिसके अंदर, पुरुष के अंदर महिलाओं के लिए जरा सा भी सम्मान होगा ना, वो इस्लाम में नहीं रह सकता। आप किसी से कहे कि इस्लाम की ये खूबसूरती है कि एक मर्द नमाज पढ़ रहा है, सामने से कुत्ता और गधा या एक औरत निकल जाए तो उसकी नमाज टूट गई। सही बुखारी की 511 नंबर की हदीस है, ये देख लीजिए आप। फिर सूरह अल बकरा की 223 बताइए कि ये कुरान की इस्लाम की खूबसूरती ये है कि औरतें तुम्हारी खेती है, जिधर से चाहो आओ जाओ। फिर आप हलाला के लिए इनकार करते हैं, आप इसी सूरह अल बकरा की 230 से आयत से हलाला दिखला दीजिए। फिर आप बात आती है कि लोंडी की, गुलाम की, तो दिखला दीजिए। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इतने शौकीन थे, लोंडी रखते थे। मारिया अल किप्तिया जो बिना निकाह की थी, उससे एक बच्चा पैदा हुआ, आप दिखा सकते हैं। ये तो कुरान से भी साबित है। एक बच्चा उन्होंने गोद लिया, जैद को फिर अपना नाम दिया, लकब जैद बिन मोहम्मद नाम पड़ा। फिर अपनी कजिन से शादी कराई, फिर उसी की बीवी से शादी कर ली खुद। और कुरान की सूरह अहज़ाब में आ गई 40वीं आयत, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। उसी दिन से ये जो है मुंह बोले सारे रिश्ते हराम हो गए। आप तमाम ऐसी खूबसूरतियां बता सकते हैं। और हलाले के लिए मोहम्मद साहब ने जो कहा, ये हलाला की हदीस है सही बुखारी की 5261, कह रहे हैं कि जब तक तुम उस औरत का मजा अच्छे से चख ना लो तब तक हलाला नहीं हुआ। अगर सुबह को तलाक दे दी तो फिर ये वाला हलाला हराम, इस हलाले पर लानत है। इमरोज जी, कई मुस्लिम कहते हैं कि हलाला का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कुरान की इसकी सूरह अल बकरा की 230 आयत साफ तौर से कह रही है, जब 3 तलाक हो जाए तो किसी और से उसे निकाह करना पड़ेगा। अगर चलिए ये बात होती किसी और से निकाह करना पड़ेगा, अब ये उसे कभी भी नहीं मिलेगी, ये सजा होती तो मान लेते। लेकिन अब वो उसे तलाक दे दे तो अब वो उस पर जायज हो जाएगी। तो हलाला किसे कहेंगे भाई, जब तक दूसरे के साथ रात ना गुजार ले, हम बिस्तर ना गुजार ले। कुरान ने तो इतना ही कहा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 4 चांद लगा दिए। और इसमें हाँ, कि जब तक उस औरत का तुम मजा चख ना लो। और इसी सही बुखारी की 2639 हदीस है, यहाँ एक स्त्री, एक महिला, एक औरत के लिए कहा जा रहा है, जब तक ये मजा उसका भी ऐसे ना चख ले अच्छे से, इस मर्द का भी जैसे पहले वाले शौहर का चखा था, तब तक हलाला नहीं हुआ। तो ये तमाम ऐसी खूबसूरती है कि आप किसी को बहन बना के, बेटी बना के, कुछ ही बना के शादी आप कर सकते हैं बाद में। नहीं, वो देखिए पेट में माले गनीमत के सांप बिच्छू लिए बैठा है। जिस दिन मैं उससे मिलूंगा कि सलीम वास्तिक के जेल जाने पर तूने लड्डू बांटे थे और सलीम वास्तिक बाहर आ गया, तो सबके पेट फाड़ फाड़ के एक एक लड्डू बाहर निकाल, सबका पेट फाड़ फाड़ के एक एक लड्डू बाहर निकाल। आप ये कहना चाह रहे हो कि 2 कुरान का पब्लिश है क्या? एक दूसरों को इस्लाम में लाने के लिए है और एक जो आप लोग पढ़ रहे हैं? एक कुरान है मक्की, एक है मदनी, एक है पावर में, जब पावर में आने के बाद कुरान की आयतें नाज़िल हुई वो कुरान है। और एक वो है जब तक कुरान पावर में नहीं, मोहम्मद साहब पावर में नहीं आए थे, और जब वजूद में आए तो फिर सबका वजूद मिटा के रख दिया। और जब तक वजूद में नहीं तो प्यार से पढ़ते रहते थे, क्या है वो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। वहाँ पे महिलाओं की इज्जत नहीं, लेकिन चांदनी कुरैशी आयुष मलिक को इस्लाम में लाती है, वो भी एक महिला है।
अरे वो महिला है, उसको पता ही क्या, तभी तो मोहम्मद साहब ने तभी तो ये बात इतनी बड़ी बोल दी महिलाओं के लिए कि महिलाओं में आधा दिमाग होता है। एक महिला अड़ गई, मेरे अंदर आधा दिमाग, मैंने जब तुम्हारी गवाही आधी है, जब जिसके पास आधा दिमाग होगा गवाही उसी की तो आधी होगी, तो मैंने क्या तुम्हें हाफ माइंड कहा करो, छोड़ गई। ठीक है सर, कई लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं ये भी हाफ माइंड है इमरो जी, मोहम्मद साहब के मुताबिक। आप इस्लाम को मानती हैं? इमरो जी और शबानो जी, आप लोगों को कई लोग चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि बड़े बड़े जो मौलाना है मस्जिदों में, उनसे आके डिबेट करिए तो मानेंगे हम आपकी बात। अरे मस्जिदों में डिबेट नहीं होती, डिबेट होती ऐसा नहीं अकेले में बैठे हमारी माँ में जीत आया बोले कैसे किसी और की सुनी ना अपनी अपनी कह गया, ऐसे नहीं। ऑनलाइन आप जब चाहे मेरे चैनल पे आ जाइए या कोई किसी और प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, ऑनलाइन कीजिए, बोलिए भी और बोलने का मौका भी दीजिए। ये बोलने का मौका नहीं देते। नाज़िया इलाही पे जो एफआईआर दर्ज हुई है या भारत पर, उस पर क्या है? देखिए नाज़िया इलाही जी के लिए मैं कहूंगा, नाज़िया ने जो सच्चाई बोली वो सच्चाई अपने आप पूर्ण सच्चाई है। ये देखिए जब मोहम्मद साहब के अंदर आता है कि 30 मर्दों की पावर थी, ठीक, और 30 मर्द भी कौन से, जन्नत के मर्द, और जन्नत के अंदर एक मर्द के अंदर जो पावर होगी दुनिया के 100 मर्दों की पावर होगी। 100 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो मोहम्मद साहब में हुई 30 मर्दों की पावर, 30 वो 3000 की पावर, 3000 की नाकर हम 30 की मान रहे हैं। आप 9 साल की बच्ची 30 मर्दों की मर्दानगी वाले की गोद में छोड़ के देखो, और वर्जिन लड़की 18 साल की का भी क्या हाल होगा। तो भैया नाज़िया ने जो कहा खिला पिला के बड़ा किया गया था, तो जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसे से शरबत पिलाए होंगे। वैसे हुजूर को खजूर बहुत पसंद थी। ठीक है, टॉपिक पे वापस लेकिन आप आयुष मलिक की बात करें, जब उसने घर वापसी कर लिया था, आप उन्हें भी तो सामने ला सकते थे, उन्हें भी तो ला सकते थे सामने। देखिए अभी वो मीडिया से इसलिए दूर है क्योंकि मीडिया में कुछ हमारे लिब्रांडू और सेकुलर पत्रकार भी घुस जाते हैं जो उल्टे सीधे सवाल करते हैं। अभी वो सब चीजों से दूर होना चाहते हैं, झंझट से, क्योंकि फिर वरना मुसलमान उनके पीछे पड़ जाएंगे। अगर वो उनके मुंह से 2 शब्द भी निकल जाए, हम तो झेल रहे हैं, वो परिवार उतनी नहीं झेल पाएगा। आयुष मलिक मतलब हिंदू हैं या वो भी एक्स मुस्लिम कहलाएंगे? नहीं, उनकी मर्जी है, बस उनकी चेक करना पड़ेगा, कटिंग तो नहीं होती नीचे से कटिंग हो गई तो एक्स मुस्लिम ही कहलाएंगे लाइफ टाइम। खतना करवाया था आपको बताया? नहीं, खतना तो अभी तक नहीं सुना खतना हुआ था, तो अगर हो गया हो तो भाई वो एक्स मुस्लिम है, क्योंकि वो जुड़ नहीं सकते ना, दोबारा सर्जरी नहीं है उसकी। तो उनकी शादी टूट गई है चांदनी कुरैशी से? हाँ, इस्लामिक रूल के हिसाब से शादी टूट चुकी है। चांदनी अब अगर वो दोबारा शादी करना चाहे, फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा, फिर से उन्हें हलाला कराना पड़ेगा, और हलाला भी मोहम्मद साहब की शर्तों पे, जब तक उस आदमी का दिल ना भर जाए तब तक वो उन्हें नहीं मिलेगी। चांदनी को भी समझाइए ना। हाँ। नहीं, मैं तो चांदनी से सोच रहा हूँ कि कभी चांदनी चौक पे आए तो बैठकर जो चाय की चुस्कियों के साथ इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें हों। के घर पे जा सकते तो चांदनी के घर पे भी जा सकते, कर रहे हैं क्या? चांदनी चौक क्यों? तो आइए, चलिए आप सब साथ में, आप चलिए आप सब साथ में, मैं तो तैयार हूँ। नहीं, आप मुझसे जहां भी देंगे डंडा वहीं खड़ा कर दूंगा झंडा। नहीं, आप डर रहे हैं चांदनी के घर जाने से कि कहीं वो क्या? नहीं, मैं नहीं डरता तो मैं यहाँ होता। नहीं, आप डर रहे थे पीटने लगेंगे आप? भाई पिटना तो एक बार पिट चुका है यहाँ चांदनी चौक कनाट प्लेस पे, और अपने घर वालों ने भी सबने मिलकर ठुकाई की गई है, तो भैया ठुकने पिटने की तो आदत पड़ चुकी है, अब डेंट तो पड़ ही चुके हैं, अब क्या करें। आयुष मलिक को आपने ऐसा क्या समझाया जो आप अपने परिवार को नहीं समझा पाए? कई लोग कहते हैं कि एक्स मुस्लिम अपने घर की मुर्गी दाल बराबर होती, वही जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को समझाया इस्लाम के बारे में, लेकिन अपने परिवार को नहीं समझा सके, अपने परिवार को इस्लाम में नहीं ला सके। या जब अल्लाह को इतना गुस्सा आ गया, अल्लाह इतना किलस गया, फिर सूरह लहब के रूप में एक वो सूरह नाजिल होता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु अमलुहु कसब, लंबा थोड़ा सा 6-7 आए थे। तो फिर अल्लाह को ये नाजिल करना पड़ा, अबू लहब के हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, मालो जर काम ना आए, बी बच्चे काम ना आए, वगैरह वगैरह, मोटा माटी बता रहा हूं। तो अल्लाह को किलस गया। जब मोहम्मद साहब घर के लिए दाल मुर्गी बराबर थे, मैं तो भाई वो तो 30 मर्दों की पावर के इंसान थे, मैं तो इस्लाम ने मुझे इतना भी नहीं छोड़ा एक आदमी के बराबर ताकत बची हो, टूटा फूटा इंसान हूँ, मेरी क्या मानेंगे। आप तीनों से मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप लोग कब तक एक्स मुस्लिम रहेंगे? जब तक जिंदा है। ये कटिंग जुड़वा दो, कटी पतंग जो है ना, ये मतलब आप या हिंदू बनेंगे या मुस्लिम? नहीं, हिंदू भी बन जाओ तो भी आप रहेंगे तो आपने किससे शादी की,
अब आपका डिवोर्स हो गया, उसने भी कहीं और शादी कर ली, आपने भी कहीं और शादी कर ली, लेकिन लाइफ टाइम उसके आप एक्स हस्बैंड कहलाएंगे किसी और से शादी करने के बाद भी, और वो भी आपके लिए एक्स वाइफ कहलाएगी आपके लिए, और वो भी आपको एक्स हस्बैंड कहेगी। धर्म में तो एक्स हिंदू एक्स अरे भैया, यहाँ हिंदू में नहीं है, लेकिन इस्लाम में तो है मुर्तद। मुर्तद की जब आप हिंदी करेंगे तो एक्स मुस्लिम, वो इंग्लिश करेंगे तो एक्स मुस्लिम, हिंदी करेंगे तो पूर्व मुस्लिम, तो ये लफ्ज निकलवा दो इस्लाम से। ये आप जिस तरह से हिंदुओं की बात करते हैं, जिस तरह से बार बार हिंदुओं की बात करते हैं, आपको हिंदू धर्म अच्छा लगता है? नहीं, हिंदुओं की खूबसूरती तो इस्लाम के आसपास में टिकता। हिंदू की पहली खूबसूरती देख लिए, ये श्री राम है, ये श्री कृष्ण है, ये माता पार्वती है, शिव शंकर है, ये हनुमान जी है, ये वो है, ये वो है। तुम इन सबको मानो, किसी एक को ना मानो, या कुछ भी रहो, कुछ ना मानो, रहोगे तुम हिंदू का हिंदू। यहां पर तो किसी को इतना कह दो, इस्लामिक खास इस्लाम तकवे पे चलने वाले के लिए बता दूं, आप हिंदू है ना, अगर आपका त्योहार आया, मैं कह दूं हैप्पी होली या हैप्पी दिवाली, तुम इस्लाम से खत्म हो गया, क्योंकि ये आपके देवी देवताओं के नाम पर है। शिर्क कर लिया, अब मैं इस्लाम से खत्म हो गया, मेरी बीवी की शादी टूट गई, अब मुझे फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा, अपनी बीवी को किसी के पास भेजना पड़ेगा, और फिर जब वो मजे लूट लाट के भेजेगा चुसवाहम, तो फिर उससे शादी करनी पड़ेगी। इतना अच्छा जब आप हिंदुओं की खूबसूरती बता रहे हैं, तो आप हिंदू धर्म क्यों नहीं? मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है, मुझे राजन नाम मिला हुआ है, राजन है मेरा जो हिंदू नाम है। तो इसीलिए आप इस्लाम राजन है आप? करते हैं? हाँ, तो आप बता दीजिए कि आज से मेरा नाम इमरोज नहीं राजा नहीं नहीं, इमरोज आला मेरा पोइट्री का, मेरा आईडी नाम तो सरफराज अहमद है, ठीक है, लेकिन इमरोज आला मेरा शायरी का नाम है, मेरा लेखन कार्य का नाम है, कुछ ही बन जाऊं, इस नाम से मुझे पहचान मिली, इमरोज आलम। आज आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये कहोगे एक मोटे पे, नहीं सुन तो लो, ये मोटे जो सांप बिच्छू माले गनीमत के भरे बैठा ना, जोकर त्यागी, ये कहता भाई मुसलमान कहाँ है, वो तो राजन है। अरे भैया, सरफराज अहमद मेरा नाम है, कटी पतंग कभी भी देख सकता वीडियो कॉल पे, और वो तो मैंने बाद में रखा था। तो ये कहते हैं अच्छा तुम तब ये होगा घर वापसी कर ली। अरे ये मेरा अपना मसला है, लेकिन मेरी कौम जो आज भी उसमें इस्लाम में पड़ी है, तड़प रही है, इस्लाम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर मैं किसी अच्छे घर में पैदा होता, वो हिंदू नहीं है, सिख होते, जैन होते, या क्रिश्चियन भी होते कभी को, तो मैं आज ये वाला इमरोज आलम नहीं होता। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब है आप हिंदू धर्म में रह के भी इस्लाम की खूबसूरती को बयां कर सकते हैं। नहीं, मैं पैदाइशी मुस्लिम हूं, इसलिए कर रहा हूं। आप करके देख लिए नुपुर शर्मा की तरह, तलवारें टंग जाएगी। आप भी मिल जाएंगे तो आपको भी तलवार लगा देंगे। नहीं, मौका मिलना चाहिए, पछताने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मनोज भाई, सवाल ये है, जिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, ऐसे आयुष मलिक जैसे बहुत बच्चे हैं, चाहे लड़कियां हो लड़के हो, जो इस्लाम में चले जाते हैं, तो जब उन्हें मैनिपुलेट करा जाता है, तो उन्हें किन चीजों को काउंटर करना चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? भैया वो बातें जब उनसे वो मिलवाएंगे, उन माँ बाप को चाहिए, माता पिताओं को, उन माता पिताओं को चाहिए एक्स मुस्लिमों को सामने बैठाएं। हम बहुत सारों को इस्लाम से बाहर लेके आ सकते हैं, और यही कहेंगे, समझे, और आ जाएंगे सब, बाहर आ जाएंगे यार। एक बार एक्स मुस्लिमों को भेजो तो सही, जो इस्लाम में आ चुके हैं, बैठाओ उन्हें। मौलाना नहीं बैठते, मैं इतने दर्जनों कौन कहे, अरे जोकर जाकिर मत बोला करो, जाकिर कहते हैं जिक्र करने वाले को, और वो जाकिर भी है, जिक्र अल्लाह अल्लाह नहीं रटता, वो आजकल मुर्तद या मुर्तद या मुर्तद रटता है, वो हमारा नाम रटता है। वो खुद एक्स मुस्लिम हो चुका, कुरान की कई चीजों से उसने इनकार किया, वो हलाला से इनकार करता रहा, हलाला नहीं है, और कुरान में हलाला साफ तौर से लिखा है, एक्स मुस्लिम है टोटल। हलाला से इनकार कर रहा, कुरान की आयत से इनकार कर रहा। इनकार एक आयत से भी करने वाला कुरान की मुसलमान नहीं रह सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जाकिर त्यागी एक्स मुस्लिम है? जोकर त्यागी बोला करो। हाँ, तो एक्स मुस्लिम है।